नमस्कार, मैं हूं मोनिका और आप देख रहे हैं वॉइस नेशन। वक्त तो चला है उत्तर प्रदेश की तमाम अहम खबरों का। खबर यूपी के बलिया से है। बलिया में अब तक हीट वेव से लगभग 69 लोगों की मौत हो गई है। इसी को देखते हुए लखनऊ से आई स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आज जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया जिला चिकित्सालय में हीट वेव से अब तक लगभग 69 लोगों की मौत हो गई है। इसको लेकर लखनऊ से स्वास्थ्य विभाग की जांच करने आई टीम आज जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया और मरीजों को देखा, मरीजों का हालचाल जाना। वहीं जांच टीम से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि हम लोगों ने अस्पताल का विस्तृत निरीक्षण किया है। यह बात सही है कि गर्मी यहाँ बहुत है और पेशेंट यहाँ भर्ती हैं, उनको भी गर्मी से दिक्कतें हैं। कल से और आज में परिवर्तन हुआ है। 5 कूलर और बढ़ा दिए गए हैं। आज टेम्परेचर भी कम है और मरीज सुकून में हैं। हम गांव में भी गए, बासडी ब्लॉक में जो वहां पर एक पीएससी पर गए थे, पर्वतपुर गांव में भी गए थे जहां पर एक पेशेंट की डेथ हुई थी। पता चला कि वह टीबी का मरीज था। वहां गांव में लोग बिना कपड़े के ही घूम रहे थे। अगर जरूरी ना हो तो घर से ना निकले और निकले तो पूरे कपड़े से शरीर ढका हुआ होना चाहिए और पानी भी साथ में होना चाहिए। ब्लड और यूरिन का सैंपल लिया गया। अब ये देखना होगा कि कोई और इन्फेक्शन ना हो। वहीं जांच करने आए स्वास्थ्य विभाग के निदेशक ने कहा कि रोस्टर बना दिया गया है, जिसमें स्टाफ नर्स और फार्मासिस्ट की हर वार्ड में ड्यूटी लगा दी गई है, जो रोस्टर के हिसाब से 5-5 घंटे ड्यूटी पर, रोस्टर के हिसाब से 24 घंटे तैनात रहेंगे। यहाँ पर स्टाफ की कोई कमी नहीं है। 5 फिजिशियन है और 34 नर्स स्टाफ है। हर वार्ड में ड्यूटी लगी रहेगी और पर्याप्त मात्रा में स्टाफ मौजूद रहेगा। 104 या 103 नहीं है, 100 के आसपास ही है। सभी के चार्ट भी बन रहे हैं। अस्पताल का विस्तृत निरीक्षण किया था और ये बात तो सही है कि गर्मी ज़्यादा है। जो पेशेंट यहाँ पे भर्ती हैं उनको भी गर्मी से दिक्कतें हैं और कल से आज में की व्यवस्था में परिवर्तन है। 5 कूलर साहब ने बढ़ाए हैं और हम देख रहे हैं कि जो टेम्परेचर कल भी हमें यहाँ 5-10 मिनट अंदर हर वार्ड में रह के देखा था हमने, तो आज की स्थिति अलग है। आज थोड़ा सा टेम्परेचर भी कम है, मरीज़ भी ज़्यादा सुकून में है। और हम गांव में भी गए थे, एक जो बांसडी आपका ब्लॉक है वहाँ की पीएचसी में भी गए थे। तो पीएचसी में भी ऐसा नहीं है कि वहाँ कोई गर्मी से बेहाल लोग आ रहे हैं। गर्मी तो सबके लिए ही है। गांव में भी ऐसी कोई, जैसे आप लोगों के द्वारा या आम जनता के द्वारा पता लगाते हैं सब गाँव में घर घर डेथ है, तो ऐसा नहीं है। उसमें एक गाँव है, क्या नाम है, पर्वतपुर हम लोग गए थे, तो उसमें कुल एक डेथ थी, वो भी एक टीबी के पेशेंट की थी। एक उसी घर में एक दूसरा मरीज है टीबी का, उसका बीएचयू में इलाज चल रहा है। इस तरह की नहीं है, लेकिन कुछ गांव वालों की अपनी भी समस्याएं थी। जैसे ट्रांसफार्मर फूका है वहाँ 20-21 दिन हो गए, अभी तक बदला नहीं गया। एक तिहाई गाँव में बिजली नहीं है। वहाँ हमने एक मीटिंग भी की पीएचसी पे एएनएम और आशाओं के साथ। उनको जो स्वास्थ्य विभाग के निर्देश आए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा और प्रशासन द्वारा, तो उनको बताया कि भाई सेंसिटाइज करें। वहाँ भी हमने गांव में देखा बहुत सारे लोग जो हैं बिना कपड़ों के ही घूम रहे थे। तो ये आवश्यक है कि पूरी बाँह के कपड़े पहने, पर्याप्त पानी पिए। जो दिन का समय है 11 बजे से या 12 बजे से लेकर 3-4 बजे तक, वो एक्सपोज ना करें अपने को, घर से बाहर ना निकलें और अगर निकलना बहुत ही आवश्यक हो तभी निकलें और पूरी बाँह के कपड़े और साथ में पर्याप्त पानी लेकर चलें। तो ऐसा नहीं तो पूरे प्रदेश में हीट वेव है और हीट वेव हम जो है जितनी भी बीमारियां होती हैं वो आप जब गर्मी ज़्यादा हो तो वो बढ़ जाती हैं, ये भी स्वाभाविक है। तो पेशेंट को थोड़ा सा, जो सांस का मरीज है या जो और बीमारी से ग्रसित है, उसके लिए थोड़ा सा दिक्कत भी होती है और ख़तरे में भी रहता है। तो ये अस्पताल को भी और बाहर पब्लिक को भी इस बात को ध्यान में रखे, उनके बचाव का करना। पूरी भीड़ है, ये कैसे लोग हैं, किस तरह के लोग हैं? जिला चिकित्सालय में तो ये गर्मी के लोग बता रहे हैं, गर्मी का प्रकोप है, इस वजह से सब सारा बुखार, पेट में दर्द, उल्टी, दस्त यही चल रहा है। सभी लोग गर्मी से ही? हाँ, हमको तो यही महसूस हो रहा है, गर्मी की वजह से ऐसा हो रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर वाराणसी से है, जहां पर केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में एक मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। इसके बाद जन चौपाल लगाकर केंद्र सरकार की 9 वर्ष की उपलब्धियां लोगों को बताई गई। केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर एक माह का जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में किसान मोर्चे के द्वारा मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। इस रैली के माध्यम से केंद्र सरकार के 9 वर्ष की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। लगभग 1000 मोटरसाइकिल पर सवार कार्यकर्ताओं ने योगी मोदी व जय श्री राम के नारे लगाते रहे थे। वाराणसी लोकसभा के अजगरा विधानसभा से मोटरसाइकिल
साइकिल रैली की शुरुआत हुई, जो शिवपुर विधानसभा से होकर शहरी उत्तरी विधानसभा में इसका समापन हुआ। इसके बाद जन चौपाल लगाकर केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियों के बारे में लोगों को बताया गया। इस रैली का नेतृत्व काशी क्षेत्र के अध्यक्ष दिलीप सिंह पटेल, जिला अध्यक्ष व एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा, अजगरा विधायक त्रिभुवन राम, किसान मोर्चे के अध्यक्ष राम प्रकाश बीरू, नागेंद्र रघुवंशी के साथ साथ तमाम पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल रहे। इस दौरान काशी क्षेत्र के अध्यक्ष दिलीप सिंह पटेल ने बताया कि आगामी 26 जून को रोहानिया स्थित जगतपुर इंटर कॉलेज में विशाल जनसभा आयोजित की जाएगी, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ कई मंत्री व विधायक मौजूद रहेंगे। मैं दिलीप पटेल, भारतीय जनता पार्टी काशी क्षेत्र का मैं क्षेत्रीय अध्यक्ष हूँ। ये अपने केंद्र की जो लोकप्रिय सरकार है उसके 9 वर्ष पूर्ण होने पर यह 1 महीने का महाजनसंपर्क अभियान से विभिन्न कार्यक्रम चल रहे हैं। उसी के तहत आज एक विशाल किसान मोर्चे द्वारा विशाल बाइक जुलूस निकाली गई थी, बाइक रैली, जिसमें यह 3 विधानसभाओं से होकर के यह अभी बाइक रैली यहाँ पर पहुँची है और यहाँ से फिर बाइक रैली आगे की तरफ जाएगी, जाकर के एक चौपाल के रूप में इसका समापन होगा। तो क्या इसको 2024 के चुनाव के उसमें मद्देनजर इसको देखा जा सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो जैसे ही कोई चुनाव समाप्त होता है दूसरे चुनाव के लिए लग जाती है। यानी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता समाज में प्रत्येक वर्ग से बराबर संपर्क में रहता है। हाँ, 2024 का चुनाव नज़दीक जरूर है, लेकिन ये अभियान कार्यक्रम भाजपा चलाती रहती है। उसी के परिप्रेक्ष्य में जन जन से संपर्क करने के लिए किसान मोर्चे का ये बाइक रैली निकली। तो इस रैली से जनता को क्या संदेश जाएगा? इस रैली से जनता, चूँकि यह रैली निकाल करके बाइक रैली के साथ जनता के बीच में चौपाल करनी है, तो चौपाल के माध्यम से जो किसान भाइयों के लिए हमारी केंद्र की सरकार, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो कार्य किए हैं उसको अवगत कराना है कि हमारी केंद्र की सरकार क्या काम की है किसान भाइयों के लिए, उसके बीच में चर्चा करनी है किसान भाइयों। अगर बात किया जाए कि 8 विधानसभा में एक जनसभा भी होना है, इसको लेकर के कब तैयारियां हैं और इसका कब डेट निर्धारित किया गया? नहीं, प्रत्येक लोकसभा में एक जनसभा होनी है। तो प्रत्येक लोकसभा में जो जनसभा होनी है उसमें हमारे वाराणसी लोकसभा का जो जनसभा है वह 26 जून को है, जगतपुर इंटर कॉलेज में प्रस्तावित है। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभाओं में 80 जनसभाएं होंगी। तो क्या उस दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जनसभा में होंगे? हाँ, अभी तक जो हम लोगों के पास सूचना है, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के आने की पूरी सूचना है। 27 तारीख को भी ये पता चल रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए क्या है? बिल्कुल, 27 जून को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के जो मंडल हैं, प्रत्येक मंडलों पर LED के माध्यम से लगभग 2500 लोगों को सुनने का एक कार्यक्रम हमारी पार्टी की तरफ से आई है और कार्यकर्ता मंडल स्तर पर इसकी पुरजोर तैयारी कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी की बातों को सुनने के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर यूपी के बलिया से है, जहां पर मंत्री निषाद ने चेतावनी देते हुए कहा कि लव जिहाद के बाद अब लैंड जिहाद नहीं चलेगा। वहीं उन्होंने बलिया में हीट वेव को दैविक आपदा बताया। उत्तर प्रदेश के बलिया में एक बार फिर योगी सरकार में मत्स्य मंत्री संजय निषाद ने दी चेतावनी। कहा कि लव जिहाद के बाद लैंड जिहाद नहीं चलेगा। यही नहीं, मंत्री ने बड़ा ऐलान किया और कहा कि भगवान राम के सीने पर मस्जिद नहीं रहेगी। रामनवमी तक निषाद राज के किले पर से मस्जिद नहीं हटाई गई तो लाखों लोग किले पर पहुंचकर मस्जिद को गंगा में फेंक देंगे। लाखों लोग वहां जाते हैं। इनके समाज में मस्जिद को लेकर बड़ा गुस्सा है। वह कब तक रोक पाएंगे? अगर रामनवमी तक मस्जिद नहीं हटी तो उनके समाज के लाखों लोगों के साथ वह खुद पहुंचकर मस्जिद तोड़कर नदी में फेंक देंगे। बलिया में लगातार हो रही मरीजों की मौत की वजह बीमारी नहीं, मंत्री संजय निषाद ने बताया दैविक आपदा। कहा कि उनकी सरकार पीड़ितों को हर संभव मदद करेगी। देखिए, मैं किसी भी फिल्म निर्माता, डायलॉग या जो लेखक है या जो कोई भी सोशल मीडिया या जो भी लेखक हैं, उनसे एक ही अपील मेरी है कि ये धरती आदमी जानवर में अंतर इसी से करती ज्ञान से, और ज्ञान को शोध संस्थान पर एक अंतिम चरण दिया जाता है कि शोध संस्थान से जो बातें सामने आए उसको समाज के सामने परोसना चाहिए, जिससे कि सामाजिक एकता न बढ़े बल्कि सामाजिक समरसता बढ़े। किसी भी लेखक को, किसी भी साहित्यकार को, किसी रचनाकार को ये नहीं छूट है कि अगर किसी भी देवी देवता, किसी भी धर्म के या किसी भी लोगों के बीच में कटुता पैदा करे। इस पर हम इसका
विरोध करता है। अच्छा, स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं उन्होंने एक बयान दिया है, बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा काम किए थे, जब भगवान राम रात्रि विश्राम किए हो तो उनके सीने पर मस्जिद रहेगा, ये कैसे संभव? खाली ये लव जिहाद के साथ लैंड जिहाद भी वो करेंगे कि जहाँ मस्जिद मंदिर है वहीं मस्जिद बनाएंगे, जहाँ किला उसी पर बनाएंगे। अरे और जगह भी तो जगह है, कहीं भी बना सकते हैं। इसके मतलब ये है, हम अपील करते हैं कि दुनिया में हम बहुत घूमे हैं, दूसरे देशों में शांति लाने के लिए कहीं भी सड़क बनती है मस्जिद हटा ली जाते हैं, वहाँ हमारे लोग हैं उस पर लाखों लाख हर साल जाते हैं, गुस्से में आते हैं। हम कब तक रोकेंगे उनको? अभी इस बार तो 10 लाख लोग चले गए, रोकना बड़ा मुश्किल था। मैंने तेरा कहा ना कि अगर अगले नवमी के दिन भगवान राम का जन्म हुआ था, 4 दिन बड़े थे निषाद राज, तो निषाद राज जो 4 दिन बड़े थे उस दिन भगवान निषाद राज का जन्म हुआ था। तो निषाद राज के जन्मोत्सव समारोह पर लाखों लाख आते हैं। अब उस समय इस बार जाएंगे, उन लोगों ने मन बना रखा समाज ने, तो मस्जिद को अगर नहीं मुस्लिम हटाते हैं तो उठा के गंगा में फेंक देंगे, उन लोगों का कहना। और समाज अगर फेंकेगा तो समाज के साथ तो हमें खड़ा रहना पड़ेगा, ये हमारे कहना। अच्छा, एक सवाल, उसकी अगुवाई भी आप ही करेंगे? नहीं, अगुवाई तो समाज अब जाग चुका है। जब जगह हुआ समाज की अगुवाई, जब जग जाता है खुद ही अगुआ हो जाता, आगे आ जाता है। सोए हुए आदमी की अगुवाई करना पड़ता है। ये जब तक मस्जिद को ध्वस्त किया गया उसके बाद फिर ये किला भी देखिए, आप देख सकते हैं कि मुसलमान भी चाहता था कि वहाँ राम मंदिर बने, तभी तो जो है चांदी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर नोएडा से, जहां पर मोदी सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर भाजपाइयों ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेवक बनकर जनता की सेवा कर रहे हैं। 9 साल बेमिसाल का नारा देते हुए जनसंपर्क चला रही भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने बाउंड्री रोड स्थित होटल ओलिविया में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान मुख्य रूप से पहुंचे राज्यसभा सांसद विजयपाल सिंह तोमर ने मोदी सरकार द्वारा जारी की गई योजनाओं की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक प्रधान सेवक बनकर देश की जनता की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि उनके आने से पहले देश में जातिवाद की राजनीति होती थी, लेकिन अब विकास और नए भारत का निर्माण की बात होती है। उन्होंने कहा कि ये मोदी सरकार ही है जिसने कोरोना काल में समय पर वैक्सीन लगाकर लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी बचा ली है। उन्होंने कहा कि चाहे वह किसान सम्मान निधि योजना हो, जनधन योजना हो या हर घर शौचालय बनवाने की योजना, मोदी सरकार ने उन सभी मूलभूत जरूरतों पर काम किया है जो आम नागरिक के लिए बेहद जरूरी है। उन्होंने ये भी बताया कि अब देश में बम नहीं फटते, दुश्मनों के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की जाती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिला अध्यक्ष विमल शर्मा, महानगर अध्यक्ष मुकेश सिंगल, आलोक सिसोदिया आदि लोग मौजूद रहे। देखिए, मोदी जी के 9 साल बेमिसाल, इन 9 वर्षों में जो काम हुआ है वो कार्य कई क्षेत्रों में, मैंने बताया, ऐसा कार्य हुआ है जो 60 साल में नहीं हो सका। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, देश की आर्थिक क्षेत्र में, आम आदमी की समृद्धि के क्षेत्र में, एक तरफ जहां विकास के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में भारत विश्व के क्षितिज पर चमकता हुआ सितारा है, 5वीं बड़ी शक्ति बना है, ब्रिटेन को पीछे छोड़ा है, और विशेषज्ञ कह रहे हैं 27 तक भारत 3री बड़ी शक्ति बनने वाला है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि समृद्ध काल में हम विकसित देश बन जाएंगे और विश्व गुरु की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ये संकल्प सिद्धि तक पहुँचेगा। साथ ही आम आदमी की आमदनी 9 वर्ष में दोगुनी हुई है, 1,87,000 प्रति वर्ष की आमदनी हो गई है। आम आदमी की आमदनी भी बढ़ी है। हमने शिक्षा के क्षेत्र में नई नीति लाने का काम किया है। माननीय मोदी जी की नेतृत्व में आपने देखा होगा 48.5 करोड़ लोगों के जनधन के खाते खुले हैं, ताकि गरीब आदमियों का पैसा बिचौलियों पर ना जाए, सीधा सीधा उनके खाते में जाए। सीधा हमारी जो त्रिशक्ति है, जनधन खाता है, आधार है और मोबाइल है, इसके द्वारा किसानों को किसान सम्मान निधि 6,000 मिल रही है। हमारे महिलाओं के लिए जहां 11.5 करोड़ से अधिक इज्जत घर शौचालय बने हैं, 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास बने हैं, वहीं 9 करोड़ से अधिक करीब 9.5 करोड़ उज्ज्वला गैस के कनेक्शन दिए गए हैं, 10 करोड़ के करीब आयुष्मान भारत योजना के कार्ड दिए गए हैं, 5 लाख तक का मुफ्त इलाज कराने का। और चाहे वो सड़क का क्षेत्र हो, चाहे वो रेल का क्षेत्र हो, चाहे वो एम्स हो, 8 एम्स कुल थे 60 वर्षों में, 8 एम्स थे देश में, आज 23 हैं। इन 9 वर्षों में 15 बढ़े हैं। कॉलेजों की संख्या 9 वर्ष के अंदर मेडिकल कॉलेज 225 बढ़े हैं। यूनिवर्सिटी की संख्या 723 थी, आज वो 1113 है। इसी तरह
हमारे डिग्री कॉलेज हैं उनकी संख्या में 5,000 कुछ थे जो आज 43,000 से ऊपर हो गए हैं, 58,000 से ऊपर, सॉरी। तो ये बड़ी संख्या में हमारे शिक्षा के क्षेत्र में हो और चाहे रक्षा के क्षेत्र में हो। रक्षा के क्षेत्र में जहां हम स्वावलंबी हुए हैं, हम 4,100 आइटम स्वयं निर्माण कर रहे हैं। 16,000 करोड़ का निर्यात इसी साल हमने दूसरे देशों को किया है। हमने कोविड के टाइम पर यहाँ अपने 220 करोड़ डोज लगी हैं देश में, 110 देशों को देने का काम किया। जो अब तक लेने वाले थे भारत, हमारे डिग्री कॉलेज हैं उनकी संख्या में 5,000 कुछ थे जो आज 43,000 से ऊपर हो गए हैं, 58,000 से ऊपर, सॉरी। तो ये बड़ी संख्या में हमारे शिक्षा के क्षेत्र में हो और चाहे रक्षा के क्षेत्र में हो। रक्षा के क्षेत्र में जहां हम स्वावलंबी हुए हैं, हम 4,100 आइटम स्वयं निर्माण कर रहे हैं। 16,000 करोड़ का निर्यात इसी साल हमने दूसरे देशों को किया है। हमने कोविड के टाइम पर यहाँ अपने 220 करोड़ डोज लगी हैं देश में, 110 देशों को देने का काम किया। जो अब तक लेने वाले थे भारत, आज वो देने वाला बन गया। भारत की छवि सुधरी है दुनिया में भारत की, क्योंकि आर्थिक रूप से भारत संपन्न है। इसीलिए संपन्न है कि जितने लीकेज थे, जो यूपीए के टाइम में हर मामले में घोटाला होता था, सब घोटाले बंद हो गए हैं। इसलिए सड़क में कहीं 33,000 करोड़ से कम का बजट था, हमारा 2,70,435 करोड़ का इस साल का बजट है। कृषि के क्षेत्र में उनका बजट 23,000 करोड़ था, आखिरी बजट। हमारा पिछले साल का 1,25,000 करोड़ का बजट है। आम आदमी को, किसानों को किसान सम्मान निधि देने का काम किया, 6,000 रुपये सालाना। करीब 11.5 करोड़ किसानों को हर साल दी जा रही है। 2,30,000 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में सीधा जा चुका है। फर्टिलाइजर्स के दाम जब आसमान छू रहे हैं, यूक्रेन युद्ध के बाद फर्टिलाइजर के दाम में तेजी से विश्व स्तर पर वृद्धि हुई है। डीएपी का एक बैग 4,070 का है, हमारे किसान को कितने का मिल रहा है? 1,370 का। यूरिया का एक बैग इंटरनेशनल मार्केट में 2,450 का है, हमारे किसान को मिल रहा है 267 का। और ऐसे ही एनपीके, एमओपी, कोई किसान की लागत नहीं बढ़ने दी। कृषि, हमारे प्रधानमंत्री जी ने 1,08,000 करोड़ की सब्सिडी इस साल देने का काम किया है। फिलहाल इस वक्त की खबरों में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए वॉइस नेशन के साथ। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।